हेलो फ्रेंड्स। चौधरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के दूसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसमें इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, और उससे संदर्भ में हमने विकृत गंधिता और संक्षारण के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो भी इसमें नए बने हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा समझाइए। इस कोविड-19 की स्थिति में सभी लोग घर पर हैं, सभी बच्चे सुरक्षित हैं और घर से ही अध्ययन कर रहे हैं, तो सबके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टडी मटेरियल पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो चैप्टर है ये है अम्ल तथा क्षार। कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर हमारा रसायन विज्ञान का, आपने ये रसायन विज्ञान की कॉपी में काम करना है। ये है आपका अम्ल तथा क्षार। अब अम्ल तथा क्षार के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अम्ल तथा क्षार जो होते हैं, आपने सुने होंगे अम्ल तथा क्षार होते क्या हैं। देखो, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है और क्षार आपका बेस कहलाता है। ये दो ऐसी प्रकृति हैं जो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाते हैं, कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय और क्षारीय है। लेकिन इनको पहचानते कैसे हैं? आपने व्यवहारिक रूप से भी पहचानना है और प्रैक्टिकली रूप से भी आपने, यानी जो हम लैब में यूज करते हैं उन रासायनिक सूत्रों के आधार पर भी पहचानना है। तो हर विधि से हम इसको पहचानेंगे, अम्ल और क्षार को। देखिए, कुछ पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली पहचान जो होती है, अम्ल हमेशा क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे आपने नींबू सुना होगा, और नींबू जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और आपने कक्षा 8 में या 7 में आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। कुछ नई चीज़ आएगी, जैसे नीले लिटमस पत्र। अब ये ब्लू लिटमस पेपर यानी क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ओके, इससे पहले बात करते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं, ठीक है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ओके, क्षार जो होते हैं आपके कैसे हैं? स्वाद में यानी कसैले होते हैं। जैसे आपने कई पदार्थ खाए होंगे जिसमें कि आपको कसैलापन स्वाद आता होगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसमें हम टॉपिक में चलते हैं, कि टॉपिक में अगर हम बात करें कि देखिए, अम्ल तथा क्षार क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अम्ल की अगर बात करें तो आपने देखा कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल जिसे हम एसिड कहते हैं, और दूसरा आ गया क्षार। अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, ठीक है, और ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे कह सकते हैं या कसैले होते हैं, इनका जो स्वाद होता है, ठीक है। स्वाद में खट्टे की बात करें, जैसे आपने देखा होगा, हमारा सबसे मेन एग्जाम्पल आ गया उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी कहेंगे नींबू, ओके, और या इसके अलावा आपने देखा होगा जिसमें होता है, जिसमें हमारा खट्टापन होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल आपके होता है सिरका, ओके। इसके अलावा कुछ और एक आध बात कर ले, जैसे लैक्टिक अम्ल, आपने नाम सुना होगा। ये कुछ उदाहरण है आपके अम्ल के, ठीक है। क्षार आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जो कि थोड़ा कसैले होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं पहले बताता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम आपने सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी वह चीज़ का सूत्र जो होता है क्षार का, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो क्षार होते हैं, अब इनकी थोड़ी, ये तो स्वाद के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि कैसे होते हैं, कि जिसे हमने स्वाद की बात करी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अम्ल जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी H पॉजिटिव आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं? OH, इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। और इसको क्या लेंगे? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। H पॉजिटिव आयन है, प्रोटॉन, इसे हम प्रोटॉन आयन भी कहते हैं, याद रखना, प्रोटॉन आयन भी कहा जाता है H पॉजिटिव आयन को। जैसे हम बात करते हैं
अम्ल का एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे HCl। HCl का नाम आप सभी लोग जानते हैं, इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं तो देखना HCl अगर टूटेगा आपका तो किसमें आएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो देखो ये H पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ये एग्जाम्पल इसका अम्ल का। ठीक है, और ये है आपका NaOH। अगर कुछ हम क्षार की बात करें जो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा था, तो ये किसमें टूटेगा आपका? NaOH जो देगा किसमें? NaOH टूटेगा किसमें? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो जिसमें पहचान क्या है? OH नेगेटिव। और अम्ल में क्या होती है? H पॉजिटिव की पहचान होती है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं अम्ल और क्षार। एक नई चीज़ आपने सुनी थी इसमें, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर भी कहते हैं इसको, लिटमस पेपर। ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा। लिटमस पेपर क्या होता है? क्योंकि लिटमस पेपर जो बना होता है, ध्यान से सुनना, ये बना होता है लाइकेन का। किसका बना होता है? लाइकेन का। लाइकेन कहते हैं इसे इंग्लिश में, लाइकेन इस तरीके से बोला जाता है इसको। लाइकेन जो बना होता है किसका? ये बना होता है आपका किसका? शैवाल तथा कवक का। किसका बना होता है? शैवाल और कवक का एक जो सहजीवता के आधार पर बना रहता है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एल्गी तथा एल्गी और के साथ बना रहता है, जिसे कवक कहते हैं। इन दोनों से मिलकर बना होता है। ये दोनों क्या होते हैं? जो एल्गी और फंजाई होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं, यानी एक सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक, जो ये बताते हैं कि जो भी आपका पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारीय है। कैसे होता है देखो, जब भी जो लाइकेन बने होते हैं वो दो तरीके का पत्रक होता है। एक होता है नीला लिटमस पत्र। क्या कहलाता है? नीला लिटमस पत्र। और दूसरा कैसा होता है? लाल लिटमस पत्र या पेपर। लिटमस पेपर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, नीला लिटमस पेपर जैसे ही इसमें हम अम्ल डालेंगे, ध्यान देना, इसमें हमने जैसे ही अम्ल में इसको डिप किया तो ये कैसा हो जाता है? नीले को लाल रंग का कर देगा। किसमें कर देगा? जो नीले रंग का लिटमस पेपर था वो कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा किसके केस में? अम्ल के केस में। अम्ल के केस में। और लाल लिटमस पेपर यानी क्षार अगर हम याद करेंगे तो क्षार में अगर हम लाल लिटमस पेपर डालते हैं और कोई क्षार में इसको हम डिप करेंगे तो ये जो लाल रंग का लिटमस पेपर होगा ऐसा हो जाएगा, नीला कर देगा इसको। कैसा कर देगा? नीला। तो ये पहचान होती है किसकी? सूचक होते हैं कौन? लिटमस पेपर। और ये इस तरीके से पहचाने जाते हैं कि लिटमस पेपर में अगर हम अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर किसमें हो जाएगा? लाल में। और अगर लाल लिटमस पेपर को डालेंगे क्षार में तो नीला हो जाएगा। अब लेकिन इसी को ध्यान से सुनो, अगर आप लाल लिटमस पेपर अम्ल में डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। माना हमने क्या करा, लाल लिटमस पेपर लिया और उसमें हमने अम्ल डाला तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो लाल का लाल ही रहेगा। ठीक है, आ रही बात में? अगर हम यहाँ क्या करते हैं, नीला लिटमस पेपर ले लेते हैं और इसमें क्या देते हैं? क्षार डालते हैं, तो ये नीले का नीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लिटमस पेपर के बारे में जानकारी, तो इसको आप अच्छे से नोट्स भी बना लेंगे और उसमें देख भी लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, हमने बोला था इसमें कि अम्ल जलीय विलयन में कैसे होते हैं? क्षार साथ में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को ऐसा नीला कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं? आपका हाइड्रोक्साइड आयन ही मैंने लिखाया था, जिसे OH नेगेटिव कहा था। OH नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, मैंने इसको हाइड्रोजन आयन को कहा था। ठीक है, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है। मैंने कहा था ना, सूचक यानी इंडिकेटर होता है जो अम्ल और क्षार की क्या करता है? पहचान करता है। एग्जाम में आता है, उसको नोट जरूर करेंगे। संश्लेषित, ये प्राकृतिक है आपका सूचक। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में मिलता है, क्योंकि शैवाल और एल्गी कैसे हैं आपके? प्रकृति में मिलते हैं ना, तो प्रकृति में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्राकृतिक कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? जो आपके
वहाँ बनाए जाते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियल होते हैं। उसके अंतर्गत देखिए इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ये देखो मैथिल ऑरेंज एक क्या होता है आपका अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। ध्यान देना, ये जो मैथिल ऑरेंज होता है वो लाल रंग का देता है, जबकि जो फिनोप्थिलीन होता है वो क्षारीय माध्यम में कैसे देता है? गुलाबी रंग का देता है। दो दे रखे हैं आपके, देखो कौन कौन से। एक दे रखा है मैथिल ऑरेंज दे रखा है जो अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा, और एक फिनोप्थिलीन होता है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। ठीक है। इसके अलावा लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइचेन से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? लाइचेन से। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाइकेन, मैंने बताया था ना, इससे लाइकेन लिखा है इसने। ये देखो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन यानी लीचेन लिखा है, इसमें लाइकेन पढ़ेंगे। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, और इस विलयन का उपयोग अम्ल तथा क्षार को पहचानने में किया जाता है। हल्दी भी, अब एक और आता है इसमें, हल्दी भी एक प्राकृतिक क्या है? एक सूचक है जो अम्ल और क्षार को पहचानती है। हल्दी भी हमारा एक प्राकृतिक सूचक, जैसे हमने क्या बोला अभी आपका ये लाइकेन को बोला था प्राकृतिक सूचक, वैसे हल्दी होती है। हल्दी आपने देखी होगी जब हम लोग खाना खाते हैं, अगर हमारे कोई सब्जी गिर जाए अगर उसमें, और आप ध्यान से देखना कि जब हम वो सब्जी गिरे, माना वाइट टी शर्ट हमने पहनी थी और उसमें माना दाल गिर गई पीले रंग की या हल्दी गिर गई हमारी, तो तुम देखना जब उसको साबुन से धोगा तो लाल रंग का हो जाता है। कैसे हो जाता है? लाल रंग का। तो इसका मतलब ये होता है, वो यह बताता है कि वह किस प्रकृति का है? आपका क्षारीय प्रकृति का है। देखो ध्यान से देखो, जब श्वेत कपड़े पर सब्जी के धब्बे क्षारीय प्रकृति के साबुन से, साबुन कैसा होता है? क्षारीय होता है, साफ किए जाते हैं तो साफ नहीं होते, और धब्बे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अतः उन पर प्रभाव को समाप्त करने के लिए धब्बे में अम्ल रगड़ते हैं। क्या करते हैं? अम्ल, जिससे कि आसानी से क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। और क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे के, तो यानी अम्ल और क्षार को अगर एक साथ मिलाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ आ रही है, ध्यान से देखना इसमें। यदि कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है, माना बहुत एसिडिटी है, तो उसे हमेशा बेकिंग सोडे के उपचार हेतु काम में लेना चाहिए। बेकिंग सोडा हमारा खाने वाला सोडा होता है, तो अगर वो बेकिंग सोडा लेता है तो उसकी अम्लता को दूर करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार दूसरे को मिलकर उदासीन कर देते हैं। ठीक है। और बेकिंग सोडा क्षारीय हो जाएगा, और व्यक्ति के पेट में अगर एसिडिटी हो रही तो अम्लता का हो जाएगा। ठीक है ना, समाप्त करता है, जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। इसके अलावा कुछ और हैं हमारे, ध्यान से देखो। कुछ अन्य प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे हमारे क्या लाल पत्ता गोभी हो गया, पिटूनिया की वो हो गए फूल के, वो जो जिसे बाह्यदल कहते हैं वो हो गया, जेरेनियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। भी हमारे क्या कहते हैं? अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं, जो प्राकृतिक इंडिकेटर कहलाते हैं। तो ये हमने आज बात करी इसमें थोड़ा सा आपके अम्ल और क्षार के बारे में और उनके सूचकों के बारे में। ओके। अब देखो कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत है, कहाँ कहाँ मिलता है। देखो प्राकृतिक स्रोत हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले संतरा और नींबू में, मैंने बताया आपको, नोट करेंगे, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा में। सिरका जो होता है, मैंने लिखा था एसिटिक अम्ल, भी आपकी समीकरण भी आएगी इसमें। तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, CH3COOH होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, आप ये सभी याद कर लेंगे। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ये मैंने आपको बताया था। तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं हमारे। दूसरा देखिए, दूध में भी हमारे एक होती है लैक्टोज शर्करा उपस्थिति होती है, इसमें लैक्टिक अम्ल परिवर्तन, इसलिए दूध दही हमारा क्या होता है? खट्टा होता है, आपने देखा ना, तो लैक्टिक एसिड के कारण निर्माण होता है। आगे देखिए चींटी और नेटल। चींटी आप जानते हैं, चींटी जो होती है काटती है। नेटल के डंक, नेटल मतलब हमारी जो लोकल लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं बिच्छू घास, है ना, वो उसके अगर डंक में भी देखोगे तो उसमें मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया है? मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। और मुंह और लार से जो ग्रंथियाँ निकलती हैं वो कैसी होती है? जो हमारे मुंह में जो लार निकलते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए हमारे मुंह से जो लार निकलते हैं वो सारे कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति। तो इन सभी को आप नोट कर लेंगे, इनके स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आगे देखिए, अब कुछ आते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। देखो अम्ल क्या होता है, हमेशा जो होते हैं ध्यान रखना, ये गंधीय सूचक भी होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसमें गंधीय सूचक हम देखेंगे कौन कौन से गंध के हिसाब से हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया कैसी होती है? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया क्या होगी? अम्ल और क्षारकों के आपस में क्रिया करके क्या होता है? और अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्या क्रिया करते हैं और अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्या क्रिया करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में जानकारी लेंगे।
आज आपने थोड़ा सा जाना है कि अम्ल और क्षार कैसे होते हैं। तो आपने क्या करना है, हाँ, आपने क्या करना है कि आपके जो यहाँ पर क्या करना है, अम्ल और क्षार की थोड़ा सूची बनानी है, ढूंढ के, चाहे आप गूगल से ढूंढिए या कहीं से भी ढूंढिए, अम्ल और क्षार कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हो गए उनके, और उनके सूत्र हो गए, रासायनिक सूत्र, ये आपने नोट करने हैं, ठीक है। और जो ये आपने सूचक पढ़े थे, इसमें आपने अभी प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ा है। संश्लेषित पे हमने बात करेंगे, प्राकृतिक तो आपने पढ़ी थी। संश्लेषित में मैंने केवल एक ही की चर्चा करी थी, इसमें जो हमारा क्या आया था, आपने देखा था कौन सा संश्लेषित सूचक, कौन सा हमारा, एक फिनेप्थलीन आया था, और एक दूसरा एक और एग्जांपल है, जो कि इसके अलावा 2-3 और हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो प्राकृतिक सूचकों के बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तो आपको आपके चैप्टर से भी दिखाता हूँ, बुक से भी, बुक में आपने कैसे नोट करना है, बुक में भी आपका यहाँ पर दे रखा है, इसको पूरा पढ़ेंगे आप चैप्टर अच्छे से। इसमें देख रहे हैं कि कैसे है, क्षारकों के बारे में देखा है इसमें, ठीक है। और एक ये दे रखा है, इसमें ही आप नोट करना है, ये जो आप देख रहे हैं, विलयन का नमूना लेना है, अम्लीय या क्षारीय, लाल लिटमस में अम्लीय कैसा होता है, क्षारीय कैसा होता है, आपने नोट करना है। फिनेप्थिलिन विलयन में कैसा होगा, मिथाइल ऑरेंज विलयन में कैसा होगा, तो ये गंधीय सूचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाना है, और आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और फिर चर्चा करेंगे आपसे डिटेल में, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे कि कैसे हमारी क्लासेस चलते रहे ऐसे, और आपको बिना व्यवधान के सारी जानकारी मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, और सभी लोग घर में सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग करें, और कहीं भी अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे। थैंक यू।